स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी आपको सारे के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10 के लेवल का और 11th लेवल पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जल्दी बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली सारे के सारे आपके जो डाउट्स रहे हैं पढ़ते समय ये क्लियर हो जाएंगे। आप घर बैठे इस पैंडेमिक के टाइम में आपको पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको तैयार मिलेगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर चीज़ें जो आ रही हैं वो हैं पेयर्स ऑफ किडनी। फर्स्ट किडनी आपको ये दिखाई दे रही है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ये क्या हो गए, पेयर्स में क्या हो गए, यूरेटर दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ये है यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन पास किया जाता है बॉडी के थ्रू। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे कि जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किडनी की लेंथ क्या होती है। तो किडनी की लेंथ में डिफरेंस है। ये जो लेफ्ट वाली किडनी है इसकी लेंथ देखिए जरा यहाँ पे आप, इसकी लेंथ दी है यहाँ पे क्या 11.2 सेंटीमीटर, जो इंच में क्या होगी 4.4 इंच के बराबर हो जाएगी। और जो राइट वाली है इसकी लेंथ दी हुई यहाँ पे क्या 10.9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, स्मॉल हो गई, ये स्मॉल हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई, राइज कर गई यहाँ पे। तो यहाँ दिखाई दिया आपको जो राइट साइड की जो किडनी है एडल्ट के अंदर, इसकी लेंथ क्या है, कम है, और इसकी लेंथ क्या है, राइज है। इसी तरह आप यहाँ पे और फोकस करेंगे, ये जो किडनी की जो लेंथ है ये क्या है, अगर पोजीशन देखा जाए तो ये क्या है, लेफ्ट वाली क्या है, स्लाइटली एबव है, और ये क्या है, कुछ मिलीमीटर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये डाउन दिखाई दे रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी किडनी नीचे की तरफ होती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे राइट वाली किडनी क्या होती है, नीचे होती है, और लेफ्ट वाली किडनी क्या होती है, ऊपर होती है। हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे अभी आपको किडनी के बारे में, जो एग्जाम के फॉर्म में, एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, किस चीज़ को रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये तो पहले यहाँ दिखाया ना क्या, एलिमिनेशन, बॉडी से बाहर निकालता है हमारे वेस्ट को, जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोड्यूस हुए रहते हैं। वॉइस पे फोकस करिएगा, जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको ये एलिमिनेट करने का काम करता है। जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट करने का वर्क प्ले करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या, कि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना बैलेंस वे में, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। जनरली किडनी जो हमारे पास है, जो किडनीज हमारे पास हैं, ये हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल के बैलेंस को भी मेंटेन करती है। हम उसे कहते हैं क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दूसरी किडनी का क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन और दिखाई दिया आपको, यहाँ पे क्या, इट्स कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। मूव करते हैं हम इस होम्योस्टैसिस के आगे। सो देयर आर द सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिर्फ किडनी ही नहीं, बॉडी में और भी सिस्टम है जो क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं हमारे बॉडी से वेस्ट। जैसे क्या है आपका स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या है, बिलियंस प्रेजेंट हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं ये, और ये रिमूव करते हैं तीन चीज़ों को। देखिए यहाँ पे ये रिमूव करते हैं सोडियम को, क्लोराइड को, साथ में यूरिया को। तो आपके सेट से जो महक आ रही है वो यूरिया के ब्रेक डाउन से आ रही है। जब यूरिया ब्रेक डाउन करता है तो उससे अमोनिया रिलीज होता है बैक्टीरिया के थ्रू, और अमोनिया की जो ऑर्डर होती है, जो गंध होती है, काफ़ी बैड होती है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्या, कि स्वेट ग्लैंड जो है ये भी क्या है, हमारे बॉडी से रिमूव करती है। एक ग्लैंड और है जिसे कहते हैं क्या, सीबेसियस ग्लैंड। वो क्या करती है, हमारे स्किन के ऊपर ऑयल निकालती है, ऑयल को सिक्रीट करने का काम करती है, एक्सक्रीट करने का काम करती है, और ये ऑयल कहलाता है सीबम। और सीबम के अंदर क्या होता है, लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या, लीवर की बात करते हैं हम यहाँ पे। लीवर जो है हमारे बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। लीवर जो है अप्रॉक्स मोर देन 500 फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। लीवर जो है हमारे जो डेड आरबीसीज होती हैं उनसे बाइल को बनाने का काम करता है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लीवर जो है एक इंपॉर्टेंट आर्गन हमारे बॉडी का है, इससे भी चीज़ें क्या हो रही है, रिमूव होने का काम कर रही हैं। लंग्स की बात कर लें
तो लंग्स डेली इनटेक करते हैं एयर को, उससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आती है और रिमूव करते हैं या CO2 को। तो लंग्स मान लीजिए पर डे एज ए एवरेज की बात करें तो ये कम से कम 18 लीटर CO2 को रिमूव करने का काम करता है। क्लियर है? यहाँ पे किडनी सिस्टम हमारे बॉडी में कितनी होते हैं, यहाँ पे किडनीज क्या है, यहाँ पे पेयर्स में प्रेजेंट हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है इस पेज का। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां आपको दिखाई दे रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दिए यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट की कौन सी सेल किडनी से मैच करती है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे बीन शेप का होता है जो गार्ड सेल है, जो स्टेमेटा के पोर पे प्रेजेंट होता है, जिसको कॉल्ड द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो है वो बीन शेप का है हमारी, और किडनी भी क्या है, बीन शेप की दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो किडनी है, किडनी सिस्टम के लिए या कहिए इसको रीनल सिस्टम, दोनों एक ही सिस्टम है यहाँ पे। ये क्या है, हमारे बॉडी से वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में निकाल के बाहर करता है। यूरिन में जो अमाउंट है वो वाटर का है, वाटर के अंदर यूरिया है। यूरिया हमारे बॉडी का निकलने वाला मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारे बॉडी से निकल के बाहर जाता है। तो यहाँ दिखाई दिया आपको, यहाँ पे यूरिया क्या करता है, निकल के बाहर करता है, यहाँ पे यूरिन के थ्रू पास होता है। यहाँ पे यूरिन जो है 1 डे में 1.2 से लेके 1.5 लीटर हम एक्सक्रीट कर लेते हैं। 24 आवर्स की बात करें अगर हम, तो हमारे अंदर जो 24 आवर्स की बात होती है, 25 से लेके अप्रॉक्स 35 ग्राम तक हम यूरिया रिलीज कर सकते हैं ऑन एवरेज। मानिए बीच में चलता है इसका, तो इतना 24 आवर्स में जितना भी आप यूरिन पास कर रहे हैं, इतनी यूरिया हम क्या कर रहे हैं, रिलीज करने का रोल प्ले कर रहे हैं। जो किडनी में ब्लड आया उससे यूरिया निकाल के बाहर कर लिया गया। अब यूरिया निकल के बाहर हो गया तो ये फिल्टर हो गया, कहलाएगा क्या, फिल्टर कहलाएगा ब्लड। अब फिल्टर ब्लड को क्या होगा, सेंड किया जाएगा कहां पे, बैक टू द हार्ट के पास सेंड किया जा रहा है थ्रू द वेन्स। तो रीनल वेना केवा जो क्या करती है, ये ब्लड को लेके फिर से जाती है हार्ट में, और हार्ट के किस चैम्बर में लेके जाएगी, तो हार्ट का जो पहला चैम्बर है इसे हम कहते हैं क्या, राइट साइड का, इस कॉल्ड द राइट एट्रियम। सारा का सारा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है ये इसी चैम्बर में आके रिसीव किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस कॉल्ड दिस इज अ रिसीविंग चैम्बर, किसके लिए है, ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड के लिए। जो राइट साइड का जो एट्रियम है ये क्या है, रिसीविंग चैम्बर है। पूरे के पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है यहां पे ये आने का काम करता है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, क्या किडनी जो है हमारे बॉडी में हार्मोन भी बनाती है। यस, ये हार्मोन बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, और ये हार्मोन फॉर्म करता है रेड ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है। जनरली ये हार्मोन फॉर्म होता है जब CO2 का लेवल काफ़ी राइज करने लगता है, तब ये हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होने का काम करता है। ये हार्मोन रिलीज होता है, RBC को फॉर्म करता है। जब RBC बढ़ती है तो हमारे ब्लड के अंदर O2 का लेवल भी राइज करने लगता है। और साथ में दूसरा हार्मोन जो निकालता है वो है बोन के हेल्थ को मेंटेन करता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, जो थर्ड हार्मोन है वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या, अगर कम है उसे राइज करेगा, राइज है तो उसे लो करने का काम करेगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है जो कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ देखिए, पहला चीज़ यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि राइट किडनी लोअर है कि लेफ्ट किडनी लोअर है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या कि जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है इन कंपैरिजन टू, हम लेफ्ट की बात करेंगे, लोअर है ये। और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉलर है, हमने पहले देख लिया था इसका साइज, पहले पेज पे बताया था मैंने आपको, स्मॉलर ये हो गई यहाँ पे। तो जो राइट किडनी हो गई वो दो चीज़ कहेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले क्या हो गई, ये लोअर है इन कंपेयर टू लेफ्ट किडनी की साइड में कंपेयर किया जाए तो, और साथ में क्या है, ये स्मॉलर भी है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, ये लोअर भी है, ये क्या है, स्मॉलर भी है। अब बात करते हैं कि ये किडनी लोअर क्यों है, अगर राइट वाली किडनी नीचे क्यों आ गई और लेफ्ट वाली किडनी ऊपर क्यों है। तो इस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि राइट किडनी के साइड में ही क्या होता है, लीवर होता है। ये लीवर पूरा का पूरा ऐसे नीचे की तरफ झुका होता है। राइट लोब जो लीवर का है वो काफ़ी लार्ज होता है और लेफ्ट लोब क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। तो लीवर की वजह से ये किडनी, राइट वाली किडनी क्या है, कुछ मिलीमीटर क्या है, ये नीचे के साइड में क्या है, प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना है आपको कि लीवर जो है, लीवर की वजह से राइट किडनी क्या होती है, नीचे के साइड में प्रेजेंट होती है। अगर बात करें कि अगर राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है तो लेफ्ट वाले किडनी के जस्ट
अब आप अगर मान लेते हैं ये लेफ्ट वाला किडनी यहाँ दिखाई दी आपको, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीन कह रहे हैं। तो ये स्प्लीन क्या होता है, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक होता है, ये ब्लड बैंक है, और इसी हम कहते हैं क्या, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि लेफ्ट किडनी के जस्ट अब देखा जाए तो क्या दिखाई देगा, वहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट है। तो और ये दोनों किडनी, अगर बात करें राइट किडनी प्लस हम बात करें लेफ्ट किडनी, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, तो ये स्लाइटली नीचे आ जाती है, और ये भी क्या होती है, स्लाइटली नीचे आ जाती है। जब इनहेल करते हैं तो ये क्या होती है, ये मूव करती है डाउन, क्या करती है, ये मूव करने का रोल प्ले करती है ऑर्गन्स को एडजस्ट करने के लिए। लीवर भी नीचे आएगा, स्प्लीन भी नीचे आएगा, तो उसके लिए इसे भी नीचे जाना पड़ेगा। मूव करते हैं कि इस किडनी का, लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन है, जो राइट किडनी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी जो बैकबोन है, ये बैकबोन हो मान लीजिए हमारी हो गई। तो जो फर्स्ट वाली बैकबोन है इसे हम कहते हैं एटलस, और सेकेंड वाली जो बैकबोन है इसे हम कहते हैं क्या, एक्सिस। इसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा हो गई, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा होगी। तो लगातार यहाँ पे जो थोरैसिक वर्टिब्रा है ये लेंथ क्या है, यहाँ से 1 से लेके मानते हैं इसकी 12 हो गई यहाँ पे, और लंबर जो है ये मानते हैं फर्स्ट ये है, ये हो गई सेकेंड वाली होगी लंबर, ये क्या हो गई यहाँ पे, थर्ड वाली लंबर हो गई यहाँ पे, ये सेकेंड लंबर हो गई, ये फर्स्ट लंबर हो गई। तो जो किडनी का जो लोकेशन होगा वो थोरैसिक वाली 12 से स्टार्ट होगा, और लंबर वाली 3 तक जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो किडनी का जो लोकेशन होगा ये बैकबोन के इसी वर्टिब्री के बीच में होगा, थोरैसिक 12 और लंबर 3। हम दिखाते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे देखिए इसको, ये देखिए यहां से लेके यहां तक अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या है, थोरैसिक नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गई। ये वर्टिब्रा दिखाई दी, ये छोटी वाली वर्टिब्रा यहाँ से दिखाई दे रही है जो आपको यहाँ पे जो वर्टिब्री कह रहे हैं इसको हम, ये पहली वाली हो गई 12 वाली, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये क्या हो गई, L3 हो गई। तो इसके सराउंडिंग तक देखे जा रहा है यहाँ पे कि L3 तक क्या कर रहा है, ये इसको ये बनाने का काम कर रहा है। तो स्टार्ट किससे हुआ, ये स्टार्ट हो गया यहाँ से T1, T का मतलब थोरैसिक, जो हमारे थोरैक्स के सराउंडिंग में आती है। ये L1 हो गया, लंबर 1, लंबर 2, और ये हो गया लंबर 3। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी किडनी जो है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, आपका आंसर सही क्या होगा, T12 से लेके L3 के बीच में क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। साथ में आप ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलोंग तो करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम से। ये दो लास्ट वर्टिब्री हैं, ये लास्ट हमारी क्या है, रिब्स हैं, इसे हम कहते हैं रिब्स नंबर 11 और इसे कहते हैं रिब्स नंबर 12। ये दोनों जो रिब्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्या, फ्लोएटिंग रिब्स, फ्लोएटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसके लिए नाम रखा गया यहाँ पे क्योंकि ये पूरी की पूरी रिब्स आगे के साइड जाके चेस्ट को कवर नहीं करती हैं, ये बैक साइड ही रहती हैं और किडनी को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले करती हैं। ये क्या कर रही है, दोनों क्या कर रही हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले कर रही है। इंपॉर्टेंट है कि फ्लोटिंग रिब्स किसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या कि फ्लोटिंग रिब्स हैं वो क्या कर रही हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। साथ में आपने भी देखा कि राइट किडनी जो है वो बिलो होती है, ये बैक पोर्शन से हम देख रहे हैं, तो इस साइड की लेफ्ट किडनी हो गई, इस साइड की राइट किडनी हो गई। और यहाँ देखिए ये लीवर पूरा का पूरा नीचे के साइड में आया हुआ है और क्या कर रहा है, इस किडनी को इसके कंपेरिजन में देखिए ये थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर क्या कर रहा है, इसको डाउन कर दे रहा है यहाँ पे। तो ये किडनी का पोजीशन था। आप पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशंस को बने रखने के लिए आप हमेशा इस चैनल को लाइक रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से बोलिए इसे शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे ये प्रॉपर दिखाई दिया आपको कि एक किडनी का इस किडनी सिस्टम है, ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूव करते हैं, तो ये हो गया किडनी। इस पर हम किडनी की बात स्टार्ट करते हैं। किडनी जो है वो उसका शेप देखिए, जो आउटर साइड में दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ये इनर साइड में दिखाई दे रहा है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो जो उसका ये वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको आउटर साइड का, ये क्या हो गया आपका, ये कॉन्वेक्स रीजन शो कर रहा है और आगे साइड से क्या कर रहा है, ये कॉनकेव शो करने का काम कर रहा है। तुम्हारी जो दो किडनी हैं इनके अंदर एंट्री क्या कर रहे हैं देखते हैं हम यहाँ पे। एआर्टा से ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है और ये यूरिया साथ में वेस्ट प्रेजेंट है। ये ब्लड इसके अंदर गया, ये फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ये फिर से वेन में आया और वेना केवा में ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पे, हार्ट के
राइट एट्रियम में जाने के लिए। तो जो ब्लड जो वेना केवा जा रही है, इसके अंदर जो वेस्ट है इसका अमाउंट हमारे बॉडी में सबसे कम है, क्योंकि अभी अभी क्या है, ब्लड फिल्टर होके आ रहा है। इस बात को ध्यान देना है, जो ब्लड निकल के वापस आ रहा है इसके अंदर अमाउंट ऑफ जो यूरिया है वो क्या है, काफ़ी बिलो है। ये हमारा ब्लड कहा जाएगा, तो ये ब्लड हमारा क्या है, ये इम्प्योरिटी इसके अंदर क्या है, काफ़ी कम दिखाई दे रही है यहाँ पे। यूरेटर जो है होते हैं, जो किडनी से जो यूरिन फॉर्म होता है उसको लेके पहुंचाते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या है, टाइम टू टाइम यूरिन क्या होता है, पास होता रहता है यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा की साइज़ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। मेल में यूरेथ्रा की साइज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और फीमेल के अंदर देखा जाए तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर ऑन एवरेज होती है। 3 की बात करें यहाँ पे, तो ये मेल में क्या हो गया, काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, क्या 12 से क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर तक जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 से 4 सेंटीमीटर जा रहा है। क्लियर है। यूरेटर की साइज़ देख लें हम तो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। ये देखिए, ये दिखाई दिया आपको यूरेटर। यूरेटर पेयर में होते हैं, ये राइट किडनी से यूरिन लेके आ रहा है और ये लेफ्ट किडनी से यूरिन लेके आ रहा है यहाँ पे। जो ये पूरा का पूरा आपको एक पाउच दिखाई दिया, दिस पाउच इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। क्या कह रहे हैं इसको हम, यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रूशर जो मसल है ये क्या है, बना रही है क्या, ये हमारे यूरेटर को, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को फॉर्म करने का काम करती है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ट्रूशर मसल जो क्या है ये हमारे कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा इसका, ये पाई जा रही है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी जो देखा जाए वो क्या है, अप्रॉक्स 400 से लेके 500 ml तक होती है। ये हाफ लीटर तक क्या करता है, बियर कर सकता है। बुक्स में अलग अलग जगह लिखा हुआ है, कहीं लिखा है कि ये 600 ml तक को भी क्या करता है, बियर कर सकता है। तो ऑन एवरेज लेके चलें तो ये 400 से 500 ml क्या कर रहा है, इसको बियर करने का काम कर रहा है। जैसे जैसे यूरिन इसमें फिलअप होता है वैसे वैसे यूरिन का प्रेशर, जो लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, इसकी वॉल्व पे क्या होता है, मूव ऑन होता है। वॉल्व पे जैसे क्या होगा, प्रेशर मूव ऑन होगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है जो हमारे माइंड में जाता है, मिडला ऑब्लोंगेटा के पास जाता है, और मिडला ऑब्लोंगेटा एक इस अर्ज पे एक सिग्नल क्रिएट करता है जो इस एरिया में आता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरी की पूरी क्या है, एक स्पिंस्टर मसल दिखाई दे रही है, जो क्या करती है, जब रिलैक्स होती है तो यहाँ से यूरिन पास होके यूरेथ्रा में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये एक स्पिंस्टर मसल है, जो बोलेंगे यूरेथ्रल स्पिंस्टर मसल, जो रेगुलेट अंडर किसमें हो रही है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस के थ्रू क्या होती है, रेगुलेट होती है, जो रिलीज होने का काम करता है। इससे यूरिन पास हो जाएगा बॉडी से, बॉडी के बाहर चला जाएगा, वेस्ट। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की साइड में। यहाँ पे मूव करने से पहले ये देखिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, रूज दिखाई दे रहा है। रूज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या कि अंदर के साइड में यहाँ जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये स्टमक में आपको दिखाई दिया था, स्टमक में दिखाई देगा आपको, जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के थ्रू ये यूरिन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करने का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसे जरूर, बायोलॉजी बाय अंचल सर को। ये पूरा का पूरा मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम देखते हैं इसको इस फॉर्म में। ये है यूरेटर्स, पेयर में है, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर, साथ में यूरिनरी ब्लैडर से निकल के यहाँ देखिए, ये है हमारी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये सिंगल होती है, इसके थ्रू होते हुए ये यहाँ से जो स्टार्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेल कॉपुलेटरी आर्गन। ये है मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, ये पेनिस है। इसके थ्रू जो यूरेथ्रा है इसकी लेंथ क्या होगी, काफ़ी क्या होगा, इंक्रीज कर गई। और ये क्या है, यूरेथ्रल मीटस है। यूरेथ्रल मीटस, इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन हमारे बॉडी से टाइम टू टाइम जब अर्ज क्रिएट होता है तो वहाँ से पास किया जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की साइड में। साइड जो लेंथ थी मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन्स क्या यहाँ से रिलीज होने का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो जो पहला हार्मोन है वो क्या है, एरेथ्रोपोएटिन। एरेथ्रोपोएटिन, इसको आपको नाम याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। दूसरा है कैल्सीट्रायल, ये कैल्शियम के रेगुलेशन को मेंटेन करता है। और लास्ट में है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो
कन्वर्ट करता है एंजाइम को एक दूसरे फॉर्म में, जिसे हम एंजियोटेंसिन कहते हैं। तो ये हो गया क्या, रेनिन। पहला क्या हो गया, एरिथ्रोपोएटिन, जो एरिथ्रोपोइसिस कराने का काम करता है, और ये हो गया कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करता है, और ये क्या करता है, एक प्रोटीन को कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसे हम एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं। मूव करते हैं हम यहाँ पे, एक को लेके चलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन, ये क्या है, ये रिस्पॉन्स हो रहा है कब, जब कह रहे हैं कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर CO2 का लेवल राइज कर गया है। तो CO2 को रीड करने वाले हमारे जो किडनी के अंदर वेसल्स हैं, उनमें क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जब वो रीड करते हैं कि CO2 का लेवल क्या हो गया, ब्लड में राइज कर गया है, तब क्या करते हैं, वो इस एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज कराने का काम करते हैं। जब ये रिलीज होता है तो इस पूरे के पूरे हार्मोन का एक्शन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। ये पूरा का पूरा एक्शन का क्वेश्चन आ गया कि एरिथ्रोपोएटिन के रिसेप्टर्स कहाँ पे, इसका एक्शन कहाँ पे होता है, एक्शन साइट कहाँ पे है, तो बोलेंगे क्या, रेड बोन मैरो है, जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस की बात कर देंगे हम यहाँ पे। तो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आरबीसी पार्ट है वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा दिखाई दिया सिस्टम की क्या रोल है एरिथ्रोपोएटिन का, जो किडनी से निकलने का काम कर रहा है। हाइपॉक्सिया का मतलब क्या होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इस कंडीशन में वो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को, कहाँ पे, रेड बोन मैरो में। हमारे बॉडी के अंदर एक येलो बोन मैरो भी प्रेजेंट है। येलो बोन मैरो का मतलब इसके अंदर क्या है, लिपिड का डिपोजिशन हो चुका है, फैट का डिपोजिशन हो चुका है। इसका अमाउंट ओल्ड पर्सन में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका यंग पर्सन में काफ़ी ज़्यादा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन क्या कह रहा है कि कैल्सिट्रॉयल क्या रोल प्ले करता है। तो कैल्सिट्रॉयल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्टिवेटेड फ्रॉम द विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्किन में सनलाइट से विटामिन फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं क्या, विटामिन डी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की जो सन बात लेने से विटामिन डी हमारे स्किन में फॉर्म होता है। तो ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म है, किस फॉर्म में, विटामिन डी के फॉर्म में। यहाँ देखिए, प्रमोट करता है किसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये प्रमोट कर रहा है इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में, तो बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो आप मिल्क पी रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है, वो इसी विटामिन के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का अमाउंट काफ़ी कम है, तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और इसका कहाँ रोल प्ले हो रहा है, देखिए, एंड रीनल रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो फिल्टर होने के बाद, जो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक छन्नी है, एक स्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं, फिल्टर होकर नीचे आ रही हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिर से ब्लड में वापस चली गई, फिर से ब्लड में वापस जाना ही, और ये चली गई कहाँ पे, वेस्ट के फॉर्म में, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया वेस्ट, ये वेस्ट चला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो फिर से ब्लड के अंदर चली गई। तो इसी ब्लड के अंदर फिर से आने वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। इससे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और रीएब्जॉर्प्शन कौन करा रहा है, देखिए, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट जो है हमारे एटीपी में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट जो है हमारे डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होता है। और जहाँ भी फॉस्फेट रहता है, उन चीज़ों पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि डीएनए पे चार्ज हमारा क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है, और आरएनए पे भी चार्ज हमारा क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चार्ज क्या होता है डीएनए आरएनए के ऊपर, तो बोलेंगे कि आप स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, तो फॉस्फेट पे चार्ज ही क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से हो रहा है। अगला जो है, जो थर्ड वाला जो हार्मोन है, जो दैट इज कॉल्ड द रेनिन। ये क्या दिखाई दिया, एन एंजाइम विच रेगुलेट कर रहा है किसे, एंजियोटेंसिन को। एंजियोटेंसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। एंड देखिए यहाँ पे, ये दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, इसे भी क्या कर रहा है, मैनेज करने का काम कर रहा है। इस हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये दिखाई दी आपके सामने किडनी, और किडनी में पहले आप फोकस करिए, किडनी का दो पार्ट होता है। अगर देखा जाए तो जो
कोर वाला पार्ट है इसे हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे हम क्या कर रहे हैं, कॉर्टेक्स कह रहे हैं। जो मिडिल वाला पार्ट है अंदर की तरफ देखिए यहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, द होल पोर्शन इज कॉल्ड द मेडुला। ये क्या हुआ, मेडुला दिखाई दिया यहाँ पे। तो किडनी में दो पार्ट हो गया। जो आउटर पार्ट है, जो आउटर पार्ट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉर्टेक्स कहलाएगा। और जो मिडिल पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, आसानी से दिखाई देगा आपको वहाँ पे। ये देखिए, ये इस पार्ट की बात करें, हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, तो ये हो गया मेडुला। मेडुला का मतलब क्या कि जो अंदर के साइड में प्रेजेंट है, मिडिल साइड में प्रेजेंट है, और जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो क्या हो गया, आपका कॉर्टेक्स हो गया। एक फोकस करना चाहूँगा मैं आपको अच्छी तरीके से कि एक देखिए, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, ये किडनी की यूनिट्स कहलाती हैं। यही ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, दे आर कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए, ये कॉर्टेक्स दिखाई दिया और ये क्या दिखाई दिया आपको, मेडुला दिखाई दिया। और यहाँ पे एक लाइनिंग की गई है। अगर फोकस करें, कलर के ऊपर फोकस करें, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर दिखाई देगा और यहाँ वाला कलर लाइट दिखाई दे रहा है। मतलब जो नेफ्रॉन है इसका ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट देखिए, कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट क्या है इसका मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, और मेडुलरी नेफ्रॉन वो है जिनका जो लोअर पोर्शन है, जो लूप ऑफ हेनले है, काफ़ी अंदर तक इस मेडुला वाले पोर्शन में क्या होता है, इंटर तक कर जाता है। तो कॉर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, यहाँ देखिए, यहाँ खत्म हो गया कॉर्टेक्स, यहाँ से मेडुला स्टार्ट हो गया। ये पूरा देखिए पोर्शन, इसका जो पाइप वाला पोर्शन है ये काफ़ी डीप मेडुला के अंदर जा रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अगर आप फोकस करें, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ये ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका हो गया बाउमेंस कैप्सूल, और यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे गया और ये फिर ऊपर की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया यहाँ पे, और फिर क्या हो गया, नीचे की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे। तो कुछ पोर्शन क्या है, ऊपर के साइड में है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा पोर्शन कॉर्टेक्स में है, कौन कौन सा पोर्शन मेडुला में है। तो जो डक्ट वाला पोर्शन है, कौन सा डक्ट, जो डक्ट नीचे जा रही है और जो डक्ट ऊपर आ रही है, इस डक्ट को बोलते हैं क्या हम लोग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसे बोलते हैं क्या, ऊपर जाने वाले को बोलते हैं क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो ये ऊपर और नीचे जो डक्ट जा रही है वो मेडुला में प्रेजेंट है, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, डीप मेडुला। किडनी का एकदम अंदर वाला छोर जो है वो क्या कहलाएगा, डीप मेडुला कहलाएगा। अगर कहा जाए तो ये वाला छोर यहाँ से, जहाँ से पाइप नीचे रिटर्न होकर आ रहा है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डीप मेडुला। क्या कहेंगे इसे हम यहाँ पे, डीप मेडुला कहेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कॉर्टेक्स में कौन कौन सा रीजन आया, तो पहला रीजन आया, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है ये क्या है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये काफ़ी यहाँ पे घुमावदार दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, स्टार्टिंग में है तो प्रॉक्सिमल और काफ़ी घुमावदार है तो क्या बोल रहे हैं, कन्वोल्यूटेड, और ट्यूब की तरह है तो बोला हमने क्या, यहाँ पे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उसको बोलेंगे क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे क्या होती हैं, रीएब्जॉर्ब होने लगती हैं। बाद में जब ये पाइप जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है डक्ट, तो ऊपर आने पे फिर से यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कन्वर्जन दिखाई दे रहा है, काफ़ी घुमावदार पाइप दिखाई दे रहा है, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, DCT। अगर क्वेश्चन आ गया कि कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो दिखाई दिया आपको यहाँ पे क्या, ग्लोमेरुलस दिखाई दिया, आपको PCT दिखाई दिया, एंड क्या दिखाई दिया आपको, DCT दिखाई दिया। और मेडुला वाले रीजन में जो किडनी के काफ़ी गहराई में है, वहाँ क्या दिखाई दिया, लूप ऑफ हेनले, जिसे हम ये कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं यहाँ पे इसको। और इसका जो ब्रांच कौन सी है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ब्रांच बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप बोलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेंडिंग लूप बोलते हैं। अल्टीमेटली यहाँ से इसमें पूरा का पूरा मूव क्या कर रहा है, ये सारा का सारा यूरिन मूव कर रहा है, और यूरिन क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, यूरेटर में किडनी के थ्रू यहाँ से देखिए इसको निकाल के पहुँचा दिया जा रहा है, ये यूरेटर के अंदर आ गया यहाँ पे। क्लियर है, हम आगे डिटेल में देखेंगे इसको। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहने के लिए, आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप लगातार क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल पे आप वीडियो पढ़िए। क्लास में जो चीज़ छूट जाती है आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी बाय अंचल सर पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो कभी भी आपको ये लगता है कि मुझे कोई चीज़ रिवीजन करना है तो हर चीज़ें यहाँ पे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ पे इसको आप लॉगिन करिए और इसे आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट में
आगे क्या करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 के बाद हम देखेंगे क्या, पार्ट 2 देखेंगे और देखेंगे कि किडनी की साइज़ कितनी होती है और राइट किडनी की क्या है साइज़, क्या 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 वेट है और लेफ्ट किडनी का क्या वेट है। तो बी ऑन माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।